गोल्ड ईटीएफ लेना चाहिए, फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए। देखो, गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड ऐसा एसेट है जो मुश्किल समय वैल्यू बचाने का काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। अब मान लो आप ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो वहाँ सिर्फ गोल्ड के पैसे नहीं लगते, मेकिंग चार्ज, जीएसटी और कई बार प्योरिटी चेकिंग का भी रिस्क। मतलब आपने 1 लाख खर्च किया लेकिन पूरा पैसा प्योर गोल्ड में नहीं गया, और इसका असली पता तब चलता है जब आप बेचने जाते हैं। वहाँ पर चेकिंग अलग, डिडक्शन अलग, रेट अलग, यानी एंट्री महंगी और एग्जिट सस्ती। अब सवाल आते से बेटर अल्टरनेटिव क्या है? यहीं पे आता है गोल्ड ईटीएफ, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब सिंपल भाषा में बोले तो आप फिजिकली गोल्ड को घर में ही रखते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही होता है। सेबी के रूल के हिसाब से गोल्ड ईटीएफ का पैसा एक्चुअल गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, यानी इनडायरेक्टली आप गोल्ड ही खरीद रहे हो। गोल्ड ईटीएफ का फायदे क्या है? इसमें मेकिंग चार्जेस जीरो होते हैं, प्योरिटी चेकिंग का टेंशन जीरो, और आप डायरेक्ट 24 गोल्ड प्राइस पर इन्वेस्ट करते हो। अब मान लो इमरजेंसी आ जाओ, उस कंडीशन में क्या होता है? फिजिकल गोल्ड में आपको दुकान जाना होता है, चेकिंग होती है, डिडक्शन होता है, लेकिन ईटीएफ में मार्केट टाइम कभी भी सेल कर सकते हो, डायरेक्ट पैसे आपके अकाउंट में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, गोल्ड ईटीएफ भी वेल्थ क्रिएटर नहीं, जैसे म्यूचुअल फंड बिजनेस ग्रो करता है वैसे ईटीएफ नहीं करता। गोल्ड ईटीएफ क्या करता है? बस गोल्ड की वैल्यू को ट्रैक करता है, यानी वैल्यू स्टोर करता है। मतलब अगर गोल्ड ज्वेलरी पहनना है तो फिजिकल गोल्ड सही है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड ईटीएफ ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है।